हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। इन कंपाइलर डिज़ाइन हमने फर्स्ट ऑफ नॉन टर्मिनल के बारे में लास्ट लेक्चर में देखा था। उसके बाद हमें क्या कंप्यूट करना है, फॉलो ऑफ नॉन टर्मिनल। जो हम ये जो टॉपिक है फर्स्ट ऑफ ए नॉन टर्मिनल एंड फॉलो ऑफ नॉन टर्मिनल, वो हमारा जो टॉप डाउन पार्सिंग है उसमें जो टाइप्स है टॉप डाउन पार्सिंग का, उसमें LL1 जो पार्सिंग है उस LL1 पार्सिंग है उसमें आता है। तो हमने फर्स्ट ऑफ नॉन टर्मिनल के बारे में लास्ट लेक्चर में देखा था। आज हम फॉलो ऑफ नॉन टर्मिनल के बारे में देखेंगे। तो जिस तरह हमने फर्स्ट ऑफ नॉन टर्मिनल के बारे में देखा था उसमें भी क्या था कि नंबर ऑफ़ रूल्स थे जिसे हमें क्या करना था, फॉलो करना था टू क्रिएट आवर LL1 पार्सर। ओके, तो उसमें हमने देखा था जिस तरह हमने फर्स्ट ऑफ नॉन टर्मिनल में किया था उसी तरह हमें क्या कंप्यूट करना है कि फॉलो ऑफ नॉन टर्मिनल मीन्स कि आपको क्या करना है कि फॉलो ऑफ नॉन टर्मिनल को कंप्यूट करना है। तो उसके रूल्स है, जिस तरह फर्स्ट ऑफ नॉन टर्मिनल के थे उसी तरह इसमें भी क्या होगा, आपका रूल्स होगा। तो इसके थ्री रूल्स है टू कंप्यूट द नॉन टर्मिनल फॉर फॉलो ऑफ नॉन टर्मिनल। ओके, तो उसमें क्या करना है, आपको डॉलर साइन रखनी है इन फॉलो ऑफ हैश। यहाँ डॉलर साइन क्या इंडिकेट करेगा कि आपकी जो स्ट्रिंग है वो क्या है, नल है। मीन्स कि वो कहाँ आपकी स्ट्रिंग जो है वो एंड हो रही है वो स्पेसिफाई करेगा। आप यहाँ रूल्स नंबर 1 देख सकते हो, तो उसमें क्या लिखा गया है, प्लेस डॉलर इन द फॉलो ऑफ एस। मीन्स के जो आपका स्टार्टिंग सिंबल है एस, यहाँ पे क्या है, आपका स्टार्ट सिंबल है, जो हमने ऑलरेडी हमारे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में हम सीख चुके हैं कि एस हमारा क्या है, तो वो हमारा स्टार्टिंग सिंबल है। तो हमें क्या करना है, हमारे स्टार्टिंग सिंबल में डॉलर साइन को प्लेस करनी है। तो वो क्या स्पेसिफाई करेगा कि यहाँ आपकी स्ट्रिंग जो है वो एंड हो रही है, मीन्स कि आपका ग्रामर है वो यहाँ पे एंड हो रहा है। उसके बाद तो ये जो है तो आपका वो फर्स्ट रूल्स होगा। उसके बाद सेकंड रूल जो है आपका, तो वो आपको क्या दिया गया है कि A टेंड्स टू अल्फ़ा B बीटा। तो इस तरह का आपको ग्रामर दिया गया होगा। मीन्स कि ये क्या है, ये रूल्स को हमें क्या करना है, फॉलो करना है। कि सेकंड क्या हो सकता है कि हमारा A टेंड्स टू अल्फ़ा B बीटा हो सकता है। तो उसका फर्स्ट ऑफ बीटा क्या होगा, जो हमने ऑलरेडी जो उसका रूल्स है उससे हमें फॉलो करना है। तो क्या होगा, यहाँ क्या दिया गया है, A टेंड्स टू अल्फ़ा B बीटा। तो हमारा फर्स्ट ऑफ बीटा क्या होगा कि एक्सेप्ट फॉर जो नल वैल्यू का सिंबल है, मीन्स के बिलोंग्स का जो सिंबल है तो वो उसे प्लेस किया जाएगा कहाँ पे, तो फॉलो ऑफ बी। मीन्स के बीटा का फर्स्ट ऑफ क्या होगा, तो फॉलो ऑफ बी। आप यहाँ देख सकते हो कि जो हमारा सेकंड रूल है उसमें बीटा के पहले क्या आ रहा है, हमारा बी। तो फर्स्ट ऑफ बीटा क्या हो सकता है कि फॉलो ऑफ बी। तो इस तरह की कंडीशन में आपको इस तरह क्या करना है, फॉलो ऑफ फर्स्ट ऑफ नॉन टर्मिनल एंड फॉलो ऑफ नॉन टर्मिनल को प्लेस करना है। आप यहाँ सेकंड रूल्स में कंफ्यूज मत होना कि आप इजीली समझ पाओगे क्या है, A टेंड्स टू अल्फ़ा B बीटा। तो आप देखो कि यहाँ फर्स्ट ऑफ बीटा मीन्स के बीटा के पहले क्या आ रहा है, तो फॉलो ऑफ B। मीन्स के B जो है वो हमारा पहले आ रहा है बीटा के पहले। तो वही हमने यहाँ सेकंड रूल्स में लिखा है कि फॉलो ऑफ B। उसके बाद थर्ड जो रूल्स है हमारा, तो कि वो है हमारा प्रोडक्शन का रूल्स। यहाँ आपको प्रोडक्शन दिया गया है, जो हमारे ग्रामर के आधार पर जो प्रोडक्शन क्रिएट होते हैं वो आपको यहाँ पे दिया गया है। तो
अगर आपका प्रोडक्शन जो है वो A टेंड्स टू अल्फ़ा B हो सकता है। अगर यहाँ पे आपका जो प्रोडक्शन है, जो आपको ग्रामर दिया गया है उसके आधार पे, तो आपका ग्रामर यहाँ पे क्या है, A टेंड्स टू, जो सेकंड रूल में हमारा दिया गया है, A टेंड्स टू अल्फ़ा B बीटा, तो उसका यहाँ पे एक प्रोडक्शन दिया गया है। जो हमारा प्रोडक्शन जो है वो A टेंड्स टू अल्फ़ा B हो सकता है, और प्रोडक्शन क्या हो सकता है, A टेंड्स टू अल्फ़ा B बीटा। तो यहाँ पे हमने जो कंप्यूट किया कि फर्स्ट ऑफ बीटा कंटेन बिलोंग्स टू का जो सिंबल आता है वो देन क्या हो सकता है, एवरीथिंग इन फॉलो ऑफ A इक्वल टू फॉलो ऑफ B। वो क्या, ये रूल्स क्या बता रहा है आपको, हम डिटेल में देखते हैं कि जो अगर हमारी कंडीशन A टेंड्स टू अल्फ़ा B हो और A टेंड्स टू अल्फ़ा B बीटा हो, तो फर्स्ट ऑफ बीटा जो नल वैल्यू मीन्स कि बिलोंग्स टू का जो सिंबल है वो कंसीडर करेगा, कंटेन करेगा, तो क्या होगा कि हमारे A का जो भी फॉलोअप होगा वही हमारा B का फॉलोअप होगा। तो ये जो है हमारा थर्ड रूल्स है। तो ये 3 रूल्स का यूज़ करके हमें जो भी ग्रामर दिया गया होगा उसका फर्स्ट ऑफ नॉन टर्मिनल एंड फॉलो ऑफ नॉन टर्मिनल को कंप्यूट करना है। तो उसका यहाँ पे एक डायग्राम देके समझाया गया है, जिसमें आपको जो ग्रामर दिया गया था, ग्रामर का रूल्स A टेंड्स टू अल्फ़ा B बीटा, तो उसमें 2 कंडीशन हो सकती है, बीटा एब्सेंट भी हो सकता है और बीटा प्रेजेंट भी हो सकता है। अगर बीटा एब्सेंट होगा तो क्या होगा कि आपको रूल्स नंबर 3 को फॉलो करना है। क्यों रूल्स नंबर 3 को फॉलो करना है कि आप यहाँ देख सकते हो कि हमें किस प्रोडक्शन के लिए करना है, तो A टेंड्स टू अल्फ़ा बीटा, तो आप यहाँ देख सकते हो कि उसमें बीटा नहीं है। तो हमें रूल्स कौन सा फॉलो करना होगा कि रूल्स नंबर 3 जो है हमारा फॉलो ऑफ A इक्वल टू फॉलो ऑफ B, जो बीटा एब्सेंट होगा। तो उसके बाद सेकंड जो रूल्स है, सेकंड जो कंडीशन है वो क्या है कि बीटा अगर प्रेजेंट होगा तो वो टर्मिनल सिंबल भी हो सकता है और नॉन टर्मिनल सिंबल भी हो सकता है। बीटा अगर हमारा प्रेजेंट होगा, 2 कंडीशन है हमारे ग्रामर दिया गया है उसमें, A टेंड्स टू अल्फ़ा B बीटा, तो बीटा एब्सेंट होगा तो क्या होगा हमारा मीन्स के, तो क्या होगा, रूल्स नंबर 3 फॉलो करना होगा कि अगर बीटा होगा ही नहीं तो डायरेक्टली क्या होगा, फॉलो ऑफ A इक्वल टू फॉलो ऑफ B। लेकिन अगर बीटा प्रेजेंट होगा तो उसे चेक करना पड़ेगा, वो टर्मिनल सिंबल भी हो सकता है और नॉन टर्मिनल सिंबल भी हो सकता है। अगर टर्मिनल सिंबल हुआ तो हमें रूल्स नंबर 2 को फॉलो करना है कि उसमें हमने क्या देखा कि अगर जो हमारा रूल्स है A टेंड्स टू अल्फ़ा B बीटा, मीन्स कि उसमें हमारा बीटा है और वो क्या है, हमारा टर्मिनल सिंबल है, तो उसका फॉलो क्या होगा, B होगा। और अगर जो बीटा हमारा नॉन टर्मिनल होगा तो वो क्या करेगा कि वो बिलोंग्स टू का जो सिंबल है मीन्स कि उसे डिराइव करेगा, तो उसे डिराइव करेगा। और अगर नहीं होगा तो 2 कंडीशन होगी, अगर जो नॉन टर्मिनल होगा तो वो बिलोंग्स टू का जो सिंबल है उससे डिराइव नहीं भी करेगा अगर जो नॉन टर्मिनल है, और दूसरी कंडीशन क्या है कि आपका जो बिलोंग्स टू का जो सिंबल होता है उसे डिराइव भी करेगा। अगर नहीं डिराइव करेगा तो भी कौन सा रूल्स फॉलो होगा, तो रूल्स नंबर 2 जो आपका क्या होगा, नॉन टर्मिनल होगा। और अगर जो बीटा डिराइव करेगा बिलोंग्स टू का जो सिंबल है तो आपके दोनों रूल्स यूज़ होंगे, रूल्स नंबर 2 एंड रूल्स नंबर 3। दैट मीन्स आपका जो नॉन टर्मिनल वाला जो बिलोंग्स टू का जो सिंबल है उसका फॉलो ऑफ B
और थर्ड जो आपकी कंडीशन है फॉलो ऑफ ए इक्वल टू फॉलो ऑफ बी, वो कंडीशन आपकी यहाँ पे सेटिस्फाई होगी और उसका जो भी रूल्स है वो आपको यहाँ पे फॉलो करना है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हो कि आप कोई भी नॉन टर्मिनल सिंबल जो होगा उसको कंप्यूट कर सकते हो, उसका फॉलो अप जो है उसे कंप्यूट कर सकते हो। ये अभी हमारा LL1 पार्सर की थियरी ही चल रही है, उसमें हमने अभी तो फर्स्ट ऑफ एंड फॉलो अप के बारे में, फर्स्ट ऑफ नॉन टर्मिनल एंड फॉलो ऑफ नॉन टर्मिनल कैसे कंप्यूट करते हैं उसे देखा है। जिस तरह हमने फिगर देखी थी तो उसमें दूसरा कौन सा यूज़ हो रहा था, तो पार्सिंग टेबल। तो अब हमें ये डिसाइड करना है कि पार्सिंग टेबल में कौन कौन सी चीज़ें हमें पुट करवानी है, मीन्स कि हमारा पार्सिंग टेबल कैसे क्रिएट होगा उस बारे में हमें अभी तक हमारा जो है वो बाकी है। अभी तो हमने फर्स्ट एंड फॉलो ऑफ नॉन टर्मिनल के बारे में ही देखा है। तो नाउ अब हम देखेंगे कि हमारा पार्सिंग टेबल जो है वो कैसे क्रिएट होगा। हमारा पार्सिंग टेबल है जिसे हम प्रिडिक्टिव पार्सिंग टेबल बोल रहे हैं, तो उससे कैसे हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो उसके भी रूल्स है। जिस तरह हमने फर्स्ट एंड फॉलो ऑफ नॉन टर्मिनल को कंप्यूट किया, उसी तरह जो हमारा पार्सिंग टेबल है उसे क्रिएट करने के लिए भी क्या है, यहाँ पे हमें रूल्स दिए गए हैं, जो हमारे 4 रूल्स है। फर्स्ट है, आपको इस तरह जो यहाँ पे एग्जाम्पल में दिखाया गया है, तो आपको इस तरह स्टेप बाय स्टेप सब क्या करना है, जो भी आपकी स्ट्रिंग है उसे आपको क्या करना है, कंप्यूट करना है, मीन्स कि उसे चेक करना है और उसके बाद उसका फर्स्ट ऑफ एंड फॉलो ऑफ को आपको जो आपका टेबल है, पार्सिंग टेबल है, उसमें इंक्लूड करवाना है। तो आपका फर्स्ट जो रूल्स है तो क्या है वो कि फर्स्ट ये जो रूल्स है नाउ वो कौन से है, तो कि आपका प्रिडिक्टिंग पार्सिंग टेबल को क्रिएट करने के लिए है। तो पहला जो है वो क्या है, फॉर ईच प्रोडक्शन A टेंड्स टू अल्फ़ा ऑफ द ग्रामर डू द स्टेप 2 and 3, मीन्स के आपका जो स्टार्टिंग सिंबल है वो अल्फ़ा हो तो आपको क्या करना है, स्टेप 2 और 3 को फॉलो करना है। ये हमारा फर्स्ट रूल्स है फॉर प्रिडिक्टिव पार्सिंग टेबल के लिए। नाउ सेकंड रूल्स जो है, फॉर ईच टर्मिनल ऑफ ए, मीन्स कि ये ए जो है वो हमारा यहाँ पे क्या है, टर्मिनल सिंबल है ए, जो स्मॉल ABCD में आपको दिख रहा है, तो वो क्या है, आपका टर्मिनल सिंबल है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि फॉर ईच टर्मिनल A in the first of alpha add A tends to alpha to M of A comma small a, मीन्स के टर्मिनल और आपका नॉन टर्मिनल दोनों का जो एरे है उसमें आपको क्या ऐड करना है, फर्स्ट ऑफ A किस में ऐड करना है, तो कि A जो है टर्मिनल सिंबल उसमें ऐड करना है फर्स्ट ऑफ अल्फ़ा, एंड आपका जो नॉन टर्मिनल सिंबल है उसमें क्या ऐड करना है आपको, A टेंड्स टू अल्फ़ा। तो इस तरह आपको क्या करना है, टर्मिनल और नॉन टर्मिनल सिंबल में अल्फ़ा को ऐड करना है। पहला टर्मिनल सिंबल क्या ऐड करना है, A, और दूसरा जो आपको A टेंड्स टू दिया गया है उसमें आपको क्या करना है कि अल्फ़ा को ऐड करना है, जो आपका सेकंड रूल्स है। उसके बाद जो थर्ड रूल्स है तो वो क्या है कि इफ़ बिलोंग्स इज़ द फर्स्ट ऑफ अल्फ़ा, मीन्स के जो आपका बिलोंग्स टू का जो सिंबल है वो जो आपका फर्स्ट ऑफ अल्फ़ा हो तो क्या करना है, A टेंड्स टू अल्फ़ा, मीन्स कि जो नल बिलोंग्स टू का जो सिंबल है तो वो जो अगर फर्स्ट ऑफ अल्फ़ा है, मीन्स कि फर्स्ट में जो आ रहा है वो आपका बिलोंग्स टू का जो सिंबल है तो डायरेक्टली A टेंड्स टू अल्फ़ा हो जाएगा।
और टू m of a comma b for each terminal b is a follow of b मीन्स के आपके दरेक टर्मिनल ऑफ b के फॉलो अप क्या होगा b। अगर ये भी बिलोंग्स का जो सिंबल है उससे बिलोंग टू का जो सिंबल है वो इंक्लूड करेगा तो उसका फर्स्ट ऑफ अल्फा क्या होगा, जो बीटा है वो फर्स्ट ऑफ अल्फा एंड डॉलर इज इन द फॉलो ऑफ ए। डैट मीन्स आपका जो बी जो सिंबल है मीन्स के बी जो है वो क्या हो जाएगा डॉलर। मीन्स कि आप यहाँ देख सकते हो आपका ग्रामर क्या था, मीन्स कि आपका जो एरे था उसमें क्या था एम ऑफ ए कॉमा ए था, स्मॉल ए था। तो यहाँ पे ए टेंस टू क्या है आपका फर्स्ट ऑफ ए टेंस टू क्या है तो फर्स्ट ऑफ अल्फ़ा एंड हमें पता है कि फर्स्ट ऑफ अल्फ़ा क्या है तो हमारा जो बिलोंग्स का नल वैल्यू का जो सिंबल है वो है। तो आपको फॉलो ऑफ ए में क्या करना है डॉलर को ऐड करना है। तो क्या होगा ए टेंस टू अल्फ़ा अगर होगा एंड एम टेंस टू क्या होगा तो क्या होगा डॉलर को हमें ऐड किया है तो ए कॉमा डॉलर, जो ये हमारा थर्ड रूल्स है। उसके बाद अगर जो कोई एरर अनडिफाइंड एंट्री होगी मीन्स कि कोई ग्रामर ऐसा दिया गया होगा जो इसमें अल्फ़ा और बीटा कोई नहीं होगा, मीन्स कि टर्मिनल सिंबल कौन से है वो स्पेसिफाई नहीं होगा, तो उसमें आपको क्या आइडेंटिफाई करना है कि जो एम है उसमें क्या होगी एरर होगी। आपको स्पेस अनडिफाइंड एंट्री होगी तो उसमें जो आपका एरे है उसमें क्या होगी एरर होगी। तो इस तरह 4 रूल्स क्रिएट किए गए हैं, किस लिए तो प्रिडिक्टिव पार्सिंग टेबल को क्रिएट करने के लिए। तो LN1 का ये यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। हमने यहाँ रूल्स तक देखा है। अब ये पूरा आपको कैसे कंप्यूट करके टेबल में उसकी एंट्री करवानी है उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि आपको कैसे फॉलो अप और फर्स्ट अप दोनों इस ग्रामर के आधार पे इस टेबल में लिखना है। आपको यहाँ इस तरह का आपका टेबल क्रिएट करना है और उसमें आपको ये पूरा टेबल क्रिएट करके उसे फिलअप करना है। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। हमने रूल्स देखे हैं कि फर्स्ट ऑफ कैसे क्रिएट करते हैं, फॉलो अप कैसे क्रिएट करते हैं और प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं। तो उसके सारे जो रूल्स है वो हमने ऑलरेडी स्टडी किए हैं और जो ये एग्जाम्पल है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।